यह कहानी उन दिनों की है जब मैं एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, लेकिन मैं बचपन में ही पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। जब भी मुझसे कोई पूछता कि तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो, तो मैं यही कहती कि मैं बड़ी होकर नर्स बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे नर्स बनने का काफ़ी शौक़ था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी और मेरे माँ बाप मुझसे काफ़ी प्यार करते थे। उन्होंने मेरी इस इच्छा को पूरा करने के लिए मेरा काफ़ी साथ दिया। उन्होंने कर्ज़ लेकर मुझे पढ़ाया और मुझे इस काबिल बनाया ताकि मैं एक नर्स बन सकूं। फिर लंबे समय के बाद मैं पेशे से नर्स बन चुकी। मैंने सबसे पहले वह कर चुकाया जो मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई के लिए लिया था। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मेरी इस सफलता से मेरे माँ बाप भी बहुत खुश थे। मैं छोटे से हॉस्पिटल में नौकरी करने लगी। सुबह जब मैं पैदल जाने के लिए निकलती तो पापा मुझे अपनी बाइक से लेकर जाते और ख़ुद मुझे अस्पताल छोड़कर आते। उस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी नौकरी का सबसे पहला दिन था। लेकिन अस्पताल का पहला दिन मेरे लिए आसान नहीं था। पहले तो मुझे अपार्टमेंट की पुष्टि के लिए काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी। फिर उसके बाद एक बोर्ड में मेरी ड्यूटी लग गई, जहां लोगों की बस एंट्री करनी और फॉर्म भरने थे। इसलिए मैंने भगवान का धन्यवाद किया और छुट्टी के बाद मैं घर आ गई। उस दिन विशेष रूप से पिताजी के आदेश पर मेरे लिए बहुत सारे पकवान बने थे, जो शायद मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने नहीं खाए होंगे। मेरी माँ बहुत खुश थी, लेकिन अब उन्हें मेरी शादी की भी चिंता सता रही थी, जो वह खुलकर जाहिर नहीं कर पा रही थी। खैर, उस वार्ड में मैंने 1 महीने तक ड्यूटी की, लेकिन वहाँ कुछ काम खास नहीं किया, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर और भी नर्स मौजूद थी जो अपना काम करने के लिए इधर उधर भागती रहती थी। इसलिए यहाँ मेरी जान तो बच गई, लेकिन सही मायने में काम 2 महीने के बाद शुरू हुआ ही था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। इसी बीच मेरे लिए बहुत रिश्ते भी आने लगे, तो मेरे माता पिता के लिए बहुत उचित था और साथ में वह मेरे माता पिता की सभी शर्तों को मानने के लिए भी तैयार थे, जिसमें एक शर्त यह थी कि मेरी कमाई का एक हिस्सा मेरे माता पिता को मिलेगा और दूसरा हिस्सा मेरे पति को, और वह मान लिया। उन्होंने मेरी शादी कुछ दिन के अंदर ही कर दी। शादी से पहले मैं अस्पताल से छुट्टी ले ली। शादी करके मैं अपने ससुराल चली गई। शादी के पहले दिन मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार किया, क्योंकि सरकारी नौकरी का एक फ़ायदा यह भी था कि अगर आप पूरे महीने की छुट्टी लेते हैं तब भी आपको पगार पूरी मिलती है। इसलिए मुझे पगार मिली। शर्त के मुताबिक मैंने पगार में से आधा पैसा अपने माता पिता को दे दिया और बाकी पैसा अपने पति को दिया। तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी हलचल मुझे नज़र आ रही थी, लेकिन शर्त मेरे पापा ने यही रखी थी। इस वजह से मैंने कुछ नहीं कहा और पैसे लेकर मेरे पति घर से बाहर चले गए। मुझे अंदर ही अंदर डर लगने लगा, कहीं पैसों की वजह से मेरे रिश्तों में लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। 4 दिन तक मेरे पति मुझसे काफ़ी नाराज़ हुए, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद अपने आप ठीक हो गए। मेरी छुट्टियां भी ख़त्म हो गई थी, इसलिए मुझे अस्पताल जाना पड़ा। दिन भर नर्स की ड्यूटी के बाद मैं घर लौट जाती थी। मैं नर्स तो बन गई थी, लेकिन जब भी मैं खून देखती तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खौफ हो जाता। लेकिन मैं इस बात से खुश थी कि अस्पताल में मुझे सिर्फ छोटे मोटे ही काम दिए जाते करने को। ज़िंदगी तो ऐसे ही बहुत अच्छी चल रही थी। ससुराल वाले भी मुझसे अच्छा व्यवहार किया करते थे। कोई भी मुश्किल नहीं थी, सिवाय महीने की पगार को, जो मैं 2 तरीक़ों में बांट देती थी। 2-4 महीनों तक जब मैं ऐसे ही अपने पति को बांटती रही तो मेरे पति 1-2 हफ्ते तक मुझसे नाराज़ रहते, लेकिन फिर अपने आप ही सही हो जाते। लेकिन जब 9वें महीने में यह स्थिति रही तो मेरे पति का रवैया बहुत अलग हो गया और एक दिन तो उन्होंने मुझे आकर यह कह दिया कि मुझे पूरी पगार देना। मैं उनके इस रूप को देखकर दंग रह गई। फिर कुछ दिन के बाद मेरी सैलरी आई तो मेरे पति ने मुझसे वह सैलरी छीन ली और घर के बाहर चले गए, और कुछ देर के बाद घर पर आए तो मेरे लिए खाने के लिए बहुत सारे फल और कुछ मिठाइयाँ भी लेकर आए। वह बहुत शांत थे, लेकिन मेरा दिल अब बिल्कुल शांत नहीं था, क्योंकि एक तो उनका ये रवैया और दूसरी तरफ मुझे अपने पिताजी को अपनी तनख्वाह देनी थी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने पति की जिद की वजह से अपने माँ बाप का प्यार खो देने वाली हूँ, क्योंकि अब मेरे माँ बाप कामकाज भी छोड़ चुके थे, इसलिए मेरे पैसों से ही घर चल रहा था। रात को मैंने अपने पति के पास बैठी हुई कहा
तुम्हारी अभी भी एक दुकान है। मेरे से आने से पहले तुम्हारा सारा कुछ तो वहीं से चलता था ना। लेकिन पापा बूढ़े हो गए हैं, वह मजदूरी नहीं कर सकते, और तो और उनकी कोई दूसरी औलाद भी नहीं है। मुझे ही देखना पड़ेगा। आप अपनी शर्तों पर कायम रहें। तब मेरे पति ने कहा, तुम्हारे पिताजी बहुत लालची हैं। बेटी की शादी करने के बाद तनख्वाह खुद खाना चाहते हैं। किसी लड़की की शादी करके उसकी तनख्वाह उसके परिवार को देने के बारे में मैंने आज तक नहीं सुना। लेकिन तब मैंने उन्हें कहा कि आपको अपनी बात पर कायम रहना चाहिए। आपने हामी भरी थी, तभी ये शादी हुई थी। अगर आपको इस बात से दिक्कत थी तब आपको ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। तभी मेरे पति को अचानक गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम में ऐसे कोई हीरे नहीं जड़े हुए हैं। तुम अच्छी कमाई करती थी, इसलिए शादी की तुमसे, और तुम्हें खुश भी रखता हूँ। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी, और ना ही फूटी कौड़ी अपने माँ बाप के हाथ में दोगी। मैं रात भर रोती रही, सिसकती रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ। मेरी ज़िंदगी मुश्किल घड़ी से गुजर रही थी। मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। मन ही मन सोच रही थी कि मेरे पति ने मुझसे इसलिए अपनाया क्योंकि उन्हें मेरी कमाई से मतलब था। यही सोचते सोचते रात को कब मैं सो गई मुझे कुछ मालूम नहीं हुआ। सुबह जब उठी तब मेरे लिए एक और परेशानी बढ़ गई थी, क्योंकि सुबह जब मैं उठी तो मैं अचानक ही बेहोश हो गई, और जब होश आया तो पता चला कि मैं पेट से हूँ। पति को पता चला तो वह बहुत खुश हुआ, लेकिन उसी शाम पिताजी भी मुझसे पैसे लेने ना मिलने की वजह से घर पर आए। लेकिन जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई तो वह तो मेरे पति से कहने लगे कि देखो, मैंने अपनी बेटी की शादी इसी शर्त पर रखी थी कि तनख्वाह 2 हिस्सों में बटेगी। लेकिन जवाब में मेरे पति ने अपनी औकात दिखा ही दी। वह चिल्लाते हुए कहने लगे, मैंने तुम्हारी बेटी से शादी भी इसलिए की थी कि मुझे उसकी पूरी पगार मिल सके, और अब तुम्हें उसकी पगार में से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी को तलाक दे दूँगा। और अब तो वह पेट से भी है, तो उसे अपनाएगा कौन। अपने पति के बारे में यह सब सुनकर मैं तो दंग रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं उस वक्त क्या करूं। लेकिन मेरे पति और मेरे पिता के बीच में इतनी बहस बढ़ गई कि मेरे पति गुस्से में मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाने ही वाले थे कि मैं आगे खड़ी हो गई और मैं नीचे ज़मीन पर गिर गई। मेरे पिता ने मुझे अस्पताल लेकर गए, और मुझे पता चला कि सुबह मैं जो बच्चे को लेकर खुश थी वह बच्चा अब नहीं रहा। जब मैं अपने घर वापस गई तो मेरे पति को यह बात पता चली, तो उन्होंने मुझे फ़ौरन तलाक दे दिया। मैं अपने पति की इस हरकत से बहुत परेशान थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि उसने मुझसे सिर्फ पैसों की खातिर ही शादी की थी, इसलिए मैं चुपचाप अपने घर वापस चली गई। काफ़ी दिनों तक मैं यूं ही रोती रही और अपनी ज़िंदगी को कोसती रही। कुछ वक्त के बाद मैंने फिर से अस्पताल पर नौकरी करना शुरू कर दिया। मेरे दिल के जख्म अभी भी भरे नहीं थे। अस्पताल में भी मैं अपना काम खुद करती और किसी से कुछ बात न करती। सब लोग मुझे हैरानी से देखते कि आखिर मुझे हुआ क्या है। मैं तो पहले बहुत हंसमुख थी, हर किसी से बात करती थी। मेरी शादी और तलाक के बारे में सब लोग जानते थे, और मैं क्या करूं या क्या ना करूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच मैंने फिर से एक अमीर बूढ़े आदमी से दोबारा शादी कर ली, जो संतान नहीं चाहता था। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, जब उसे मालूम पड़ा कि मैं पेट से हूँ तो उसने खुद अपने हाथों से दवाइयाँ ला कर दी और इस उम्मीद को भी ख़त्म कर दिया। पहले पति ने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने खुद इस आदमी को छोड़ दिया। अब मेरे दिल के सारे अरमान टूट चुके थे। मैं बैठकर पल पल रोती रहती। मैं इतनी टूट गई थी कि हर दिन खुदकुशी करने के बारे में सोचती थी। अब तो मैंने अपने मम्मी पापा को भी बोल दिया था कि अब मैं दोबारा किसी से शादी नहीं करूँगी। अगर आप लोगों ने मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। मुझे काम करते 3 साल हो गए, और इन 3 सालों में मेरी शादी 2 बार टूट चुकी थी। अब तो जान में जान आ गई थी कि आगे का सफ़र बहुत कठिन है। इसी बीच इन दोनों हमारे यहाँ एक गायना वार्ड में एक जवान खूबसूरत डॉक्टर आई, जिसे अपने साथ एक नर्स की ज़रूरत थी। अगले दिन मेरी ड्यूटी उस डॉक्टर के साथ लगा दी गई। मैं बहुत चिंतित थी क्योंकि मुझे डिलीवरी वगैरह के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि जब से मैं अस्पताल आई थी तो मैं छोटे मोटे ही काम करती थी। लेकिन जब मैंने अपनी ड्यूटी चेंज कराने के बारे में बात की तो डॉक्टर ने मुझे कहा
कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। लेकिन मैंने उनसे विनती की, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। लेकिन मैंने डॉक्टर को समझाने की कोशिश की और मैंने उन्हें बताया कि मेरी दो शादियां हुई थी और दोनों शादियों में मेरे दोनों बच्चे मर गए और इस वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरा बुरा साया किसी भी औलाद पर पड़े। इसलिए डिलीवरी के वक्त मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती और मुझे किसी दूसरे काम में रख लीजिए। डॉक्टर कुछ देर तक सोचने लगी, फिर उसने कहा कि ठीक है, आपको मेरे साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अधिकारिका के तौर पर तुम ही वह नर्स हो। मैं अब तुमसे ज़्यादा बहस नहीं कर सकती, तो तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अगले दिन मैं सीधे उस वार्ड में चली गई और डॉक्टर के पास गई। मुझे देखकर डॉक्टर बहुत खुश हुई। उस दिन डिलीवरी का एक ही केस आया था, तो डॉक्टर ने अपने वादे के अनुसार मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और अकेले उस केस को सॉल्व कर दिया। पूरे दिन मैं फ्री रहती और इसी तरह दिन भी गुजरते गए। कुछ दिनों के बाद वही डॉक्टर की शादी भी हो गई। शादी के बाद जब वह प्रेग्नेंट हुई और उसकी डिलीवरी का वक्त आया तो उन्होंने किसी और डॉक्टर की मदद लेने से इनकार कर दिया और मुझे साफ साफ कह दिया कि उनकी डिलीवरी के वक्त मैं उनके साथ रहूं। यह सब सुनकर मैं तो हैरान रह गई, लेकिन उन्होंने मेरे मना करने पर भी मेरी एक ना सुनी और मुझे अपने साथ कमरे में ले गई। कमरे में ले जाकर दीवारों पर हर तरह शीशे लगा दिए और फिर मुझे बेड पर लिटा दिया और मुझे कुछ ज़रूरी बातें बता दी कि मुझे यहाँ काम इस तरह से करना है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने डॉक्टर से बहुत जिद की कि मुझे ये केस ना हल करवाया जाए, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी थी। तो वह मुझे समझाने के बाद उन्होंने इशारा किया तो मैंने अपने भगवान को याद करने लगी। डॉक्टर आसानी से मुझे चारों ओर शीशे से काम करते हुए देख रही थी और उन्हें शीशे के सहारे पूरी तरह से मुझे मार्गदर्शन कर रही थी और मुझे समझाया कि बच्चे को कैसे जन्म देना है। वास्तव में वह बहुत अच्छी महिला थी, जिन्होंने इतने दर्द में भी मुझसे बड़ी विनम्रता के साथ बात की। आखिरकार 2 घंटे के पश्चात मैंने एक डॉक्टर की प्यारी सी बच्ची को डिलीवरी करने में कामयाब हुई। जैसे बच्ची का जन्म हुआ, मैंने डॉक्टर को तुरंत प्रणाम किया। डॉक्टर भी मुस्कुरा रही थी। खैर, डॉक्टर को दूसरे कमरे में शिफ्ट करके मैंने उस कमरे की सारी सफाई की और फिर डॉक्टर से मिलने के लिए गई तो उन्होंने उस लड़की को मेरी गोद में दे दिया। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं यह पहली बार आई थी तो तुमने ही मुझे अस्पताल दिखाया था, लेकिन उसके कुछ वक्त के बाद तुम बहुत दिनों गायब हो गई और जब तुम नहीं थी तो यहाँ के कुछ डॉक्टर ने मुझे यह कहा कि तुम बहुत मनहूस हो और तुमसे दूर रहने की सलाह दी क्योंकि तुम्हारे 2 बच्चे मर गए थे। लेकिन यह मेरी सोच नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें अपने साथ रखने का फ़ैसला किया। फिर अगले ही दिन तुमने अपनी कहानी भी मुझे सुना दी और मैंने ठान लिया था कि मेरी शादी जब भी होगी उसके बाद डिलीवरी तुम ही करोगी और कोई नहीं, ताकि मैं तुम्हारे और बाकी लोगों के दिल से इस भ्रम को निकाल सकूं कि तुम कोई मनहूस नहीं हो। डॉक्टर की ये सारी बातें सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हिम्मत मिल रही थी, जो मेरी हिम्मत बरसों पहले टूट चुकी थी। ऐसा लगा जैसे मुझे एक नई ज़िंदगी मिली हो। मैंने डॉक्टर का दिल से शुक्रिया किया और उन्हें कहा कि उन्होंने मेरे लिए जो किया है मैं उसे कभी भुला नहीं सकती। परेशानियां बेशक जितनी भी हमारी ज़िंदगी में रहे, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और कुछ दिनों के बाद मैंने एक बच्चे को गोद ले लिया और मैं खुशी खुशी अपने बच्चे के साथ अपनी ज़िंदगी को जीने लगी। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।